बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके सामने मैं सूरत अल-तकासुर की 2 आयात की तिलावत करूँगा और उनका तर्जुमा पढ़ के आपको उस तर्जुमे का मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इन बात को समझ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्हाकुमुत तकासुर, और ज्यादा की चाहत ने तुम्हें गुमराह कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्र को जा पहुंचे। कुरान मजीद की ये 2 आयात इंसान की पूरी जिंदगी का खुलासा कर देती हैं। और ज्यादा की चाहत ने तुम्हें गुमराह कर दिया, इस तर्जुमे के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इंसान को हमेशा ज्यादा की चाहत, नाशुक्री, लालच और हसद ने अपना गुलाम बना के रखा है। यही वजह है कि इंसान हमेशा गुमराही का शिकार रहा है। इंसान ख्वाहिशात का ताबे होकर गुनाहों का मरतकब होता है और ख्वाहिशात ही इंसान को गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं। इस आयत में ख्वाहिशात से बचने का हुक्म दिया गया है और ख्वाहिशात की नफी का हुक्म दिया गया है। अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होना इंसान के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही है कि खुद को एक बड़े पहाड़ के नीचे दबा लेना। इंसान की जायज और नाजायज ख्वाहिशात ही उसे गुनाह की तरफ लेकर जाती है। इंसान अपनी ख्वाहिशात को जायज राय से पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ख्वाहिश मुकम्मल ना होने की वजह से वो अपनी ख्वाहिश को अपने ऊपर गालिब कर लेता है और गालिब करने के बाद उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जायज नाजायज हर तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और इन्हीं तरीकों में वो गुनाहों की तरफ रागिब हो जाता है और ख्वाहिशात उस पर इतनी गालिब होती हैं कि वो गुनाह को भी अपना हक और फर्ज समझकर कर रहा होता है और उसके दिल में उसका गुनाह जर्रा बराबर भी नहीं खटकता। उसमें से माल की चाहत सबसे बड़ी चीज है। इंसान के अंदर माँ, बाप, बहन, भाई, बीवी और औलाद के सबसे ऊपर जो इंसान रखता है चीज, वो उसका माल है। और माल को हासिल करने के लिए इंसान खूनी रिश्तों को भी पामाल कर जाता है। यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाई है। और ज्यादा की चाहत ने तुम्हें गुमराह कर दिया। इंसान अपनी नाशुक्री और बेअमली की वजह से अल्लाह ताला से दूर होता चला जाता है। वो जो मुयस्सर है उसका शुक्र करने के बजाय जो चीज उसको हासिल नहीं है उसकी चाहत में उस चीज की वैल्यू, उस चीज की कदर भी खो देता है जो अल्लाह ताला ने उसको अता की होती है। ज्यादा की चाहत से निकलकर इंसान अगर अपनी मौजूदा मुयस्सर चीजों पर गौर करे तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा कि अल्लाह ताला ने उसे उन चीजों से नवाजा है जिन चीजों से दूसरों को महरूम रखा है। आपका पूरा वजूद, आपके पास मुयस्सर अशिया किसी की ख्वाहिश हो सकती हैं। इसलिए इस आयत में अल्लाह ताला इंसान को बता रहा है कि तुम लोगों को ज्यादा की चाहत गुमराह कर देती है, इसलिए ज्यादा की चाहत मत करो। जो मिला है उस पर शुक्र अदा करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हें नाशुक्री के जमरे में लाकर तुम्हारी सारी नेकियों को गरक कर देगा और तुम्हें नाशुक्रे बंदों में शुमार करके तुम्हारा अंजाम बिल्कुल दोज़ख के पास लेकर जाएगा। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्र को जा पहुंचे। इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है। उसकी ख्वाहिशात उसको अल्लाह से दूर करके दुनिया के करीब कर देती हैं। और जिस शख्स के पास अल्लाह की मोहब्बत ना हो और दुनिया की चाहत मौजूद हो, वो शख्स कभी भी अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए काम नहीं कर सकता। और जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम नहीं कर सकता तो जाहिरी बात है कि वो अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा भी नहीं हो सकता। इंसान को चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे करके अपनी मौत को याद रखे और मरने का वक्त याद रखे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा करते 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 अपनी मौत के करीब जाता जा रहा है और कब्र तक पहुंच जाएगा। इंसानी ख्वाहिशात का पेट कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए तो वो अपनी ख्वाहिशात की नफी कर दे, अपने अमाल को, अपने अफ़ाल को, अपनी सोच को, अपनी नजरियात को, अपनी हरकत को अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे कर ले तो वो अपनी ख्वाहिशात पर गलबा हासिल कर लेगा और ख्वाहिशात उसके ताबे हो जाएंगी और फिर वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाएगा। और अल्लाह की शुक्रगुजारी में ही इंसान की फलाह और बहबूद है।
ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.